हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जानते हैं, हम किसी के साथ अगर जुड़ते हैं तो बस अपनी खुशियों के लिए। कहीं ना कहीं से हम ये समझते हैं कि जिंदगी में अगर हमें किसी का साथ मिल जाए या हमारे परिवार में एक अच्छी बॉन्डिंग है सबके बीच में, तो कहीं ना कहीं से हमारी लाइफ सिक्योर रहेगी। कोई दुख तकलीफ कभी भी कुछ होगी तो हम अपनी बात कह सकेंगे, अगला हमें समझ सकेगा, अगला हमारा हाथ थाम लेगा, हमारे दुख को तकलीफ को कम कर देगा, है ना। आप खुद सोच के देखिए कि हम इसीलिए तो जुड़े हैं सबसे, कोई भी हो। लेकिन शायद इसके विपरीत होती हैं सारी चीजें। ऐसे रिश्ते जिससे हम जुड़ते हैं जब तो बहुत ही अच्छे से चीजें चलती है, लेकिन कुछ समय के बाद वही रिश्ते जो होते हैं ना, एक कांटे की तरह चुभने लगते हैं। जीना मुश्किल हो जाता है। आप लोग कैसे कमेंट आए थे, मैंने कमेंट आप लोग का देखा। तो एक चीज जान लीजिए कि ऐसा बस आपके साथ ही नहीं है। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग, मतलब ज्यादातर लोग इन्हीं परेशानियों से जूझ रहे हैं। और यही वजह है कि फ्यूचर में अपने करियर पे फोकस नहीं करना, लाइफ में सफलता नहीं पाना, बहुत सारी चीजें हमें यही सारी चीजें रोक देती हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो फिर वो कितना भी खड़े होने की कोशिश करे, फिर वो हो नहीं पाता। या तो आप इतने अपने आप को मजबूत बना लीजिए कि आपको जितना ही कोई तोड़ने का प्रयास करे, आप उतने ऊपर उठ के खड़े होइए। जैसे कि मैंने अपने आप को बनाया था एक टाइम में कि जितना ही मुझे कोई, आज की डेट में मुझे जितना ही कोई पीछे खींचने का प्रयास करता है, तोड़ने का प्रयास करता है, मुझे भला बुरा बोलता है, मेरी अच्छी बातों से, जैसे मैं आप लोगों को अच्छी बात बता रही हूँ, उस पर भी कोई अगर गलत बात बोले तो फिर मुझे होता है कि भाई चलो कोई बात नहीं है, ये तो उसकी मानसिकता है, लेकिन मुझे क्या करना है मुझे पता है। कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। तो इसीलिए जो आप इतने चिंतित दिखाई दे रहे हैं, आपके कमेंट के एक एक शब्द आपकी पीड़ा को दर्शा रहे हैं। इससे जानते हैं क्या है कि आप कहीं ना कहीं जो आगे काम करने के लिए सोचे थे अपने फ्यूचर के लिए, कि आप सोचे थे कि हाँ मुझे सफलता पानी है, ये रास्ता मैं चुनूंगी अपने लिए, चुनूंगा जो भी। अब आप देख रहे होंगे कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों करना, ऐसे रिश्तों पे इतना सीरियस क्यों होना। अब इसका उपाय क्या है, क्योंकि आप तो बच चुके हैं। अब एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहां से आपका निकलना भी मुश्किल है। क्या कर सकते हैं, निकल नहीं सकते, क्या कर सकते हैं। तो जानते हैं, ऐसी सिचुएशन में ना कभी कभी अपने आप को थोड़ा पीछे कर लेना चाहिए। मैंने ऐसा ही किया है कि जब लगे कि अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, मेरे आगे बढ़ के चीजों को सुधारने की कोशिश करने पर भी चीजें सुधर नहीं रही हैं, बल्कि और बिगड़ रही हैं। और आगे बढ़ बढ़ के करने पे जानते हैं क्या होता है कि आपकी वैल्यू भी थोड़ी कम होती है। अगला ये सोचता है ना कि वही झुकेगा, वही सामने आएगा, क्योंकि वो सीधा है। और आजकल तो आप जानते हैं इस जमाने में जितने आप सीधे हैं तो उतने ही आपको दबाने की कोशिश की, आप पे आप ही टारगेट बनेंगे। अगर आपका स्वभाव सरल है, सीधे हैं, थोड़ा सा लोगों के विषय में सोचते हैं, रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हैं, तो आप ही टारगेट होंगे। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपको अपने आप को पीछे कर लेने की जरूरत है। लेकिन हाँ, पीछे तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी सोच पीछे नहीं होनी चाहिए। आपके दिमाग में जो चीजें चल रही थी अपने लिए पर्सनली सोचिए। मत देखिए अभी पूरी फैमिली को लेके, मत देखिए पूरी दुनिया को लेके। क्या पड़ी है आपको, आप अपने परिवार को सहारा दीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन उसको मन में रखिए, मत जाहिर करिए। क्योंकि परिवार हमारा एक स्तंभ की तरह, हर एक इंसान स्तंभ की तरह होते हैं। अगर वो मिले हुए होते हैं तभी एक, कहते हैं ना कि अच्छे भवन का निर्माण होता है, इंसान के भविष्य का निर्माण होता है। लेकिन अगर उसमें से एक भी जो खंभा होता है वो गिरता है या टूटता है तो इफेक्ट सब पे पड़ता है। तो परिवार को तो बना के रखना चाहिए, लेकिन जब आपके करने से चीजें सही नहीं हो रही हैं तो वहां पे आपको अपना मुंह बंद करके अपने आप को पीछे कर लेना है। सोच में अपने परिवार के प्रति समर्पण, इज्जत, सब कुछ रखिए, लेकिन वहां पे फिर आपको अपने ऊपर फोकस करना है कि आपने अपने लिए पर्सनली क्या सोचा था। और विश्वास मानिए, अगर आपको ये जंग पूरी जीतनी है ना, अपनी जिंदगी को तो ऐसे जाने नहीं देना है। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं भाई मेरी जिंदगी एक बार मिली है, मुझे कुछ करना है, मैं ऐसे नहीं रह सकती, मैं ऐसे नहीं रह सकता, ये जंग जीतना है, तो फिर आपको सबसे पहले अपने लिए अपना करियर चुनना पड़ेगा, आर्थिक रूप से मजबूत बनना पड़ेगा। और जब आप ऐसे मजबूत बनेंगे ना, आत्मनिर्भर हो जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि दुनिया की जो ये मानसिकता है आपके प्रति, जो नजरिया है, वो बदल जाएगा। तो ये सोच के आप कदम उठाइए और किसी से उम्मीद मत करिए। जो भी करना है आप यही सोच के चलिए। भले ही आपके पास 10 लोग हैं, आपको लगेगा कि हाँ ये भी तो कर सकता है, ये भी मुझे करने की क्या जरूरत है, लेकिन आप अपना काम स्वयं करने का प्रयास करिए। विश्वास मानिए, शुरू में तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कोई भी काम अकेले करने में, निकलने में,
किसी से बोलने में भी बहुत हिचकिचाहट होती है। लेकिन एक टाइम में जब आप ये सब करने लगेंगे ना, तो आपकी पर्सनालिटी जो है ना, वो खुद उसमें दिखाई देने लगेगा कि आप कितना इम्प्रूव कर चुके हैं। आप कहीं जाके खड़े भी होते हैं ना, तो लोगों के द्वारा आपको सम्मान बिना कुछ कहे ही मिलेगा। अगला जानेगा ये एक्टिव है, अपनी लाइफ के प्रति सचेत है, ये पढ़ा लिखा है, इसको बात करने का तरीका है, बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं। तो इसीलिए एक्टिव रहिए और अपना फोकस पूरा अपने करियर पे लगाइए, आगे बढ़ने की कोशिश करिए। मानती हूँ कि अगर आप पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में नहीं कर सकते, तो आपके हाथ में जो भी टैलेंट है, मैं बार बार कहती हूँ, उसको निखारने का प्रयास करिए। कोई भी काम शुरू करिए, अपने आप को व्यस्त रखिए। जितना ही खाली रहेंगे उतना ही इन चीजों में उलझे रहेंगे और फायदा कुछ नहीं होने वाला है। अगला आपको बोल के अपनी लाइफ में मस्त है, वो बस आपको डिस्टर्ब करने के लिए बोलता है। लेकिन आप थोड़े से इमोशनल है, चीजों को दिल पे ले लेते हैं और आप सोचने लगते हैं इन चीजों को। मत करिए ऐसा। जब जब इन सब चीजों को छोड़ेंगे, अपने आप को पीछे कर लेंगे, अगले को ये फील होना चाहिए कि इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसको तो इतना चीज मैंने बोला, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो अपना काम कर रहा है। फील होना चाहिए कि उसकी बातों से आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बल्कि आप नॉर्मली उसको चाय पानी सब कुछ दीजिए और अच्छा व्यवहार उसके साथ करिए। हाँ, माना कि ये मुश्किल है, माना कि ये मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप करिए, क्योंकि आपको करना क्या है, अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी जिंदगी बनानी है। तो ऐसे ऐसी चीजों में पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही अगर अगला कुछ बोलता है, आप उस पर रिएक्ट करेंगे तो बात बढ़ेगी और फिर एक के बाद एक के बाद एक करते 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 चीजें कहाँ की कहाँ पहुंच जाएंगी। फिर घाटा आपका ही होगा। अगले का अगले की जिंदगी बन रही है कि नहीं बन रही है, इससे आपको क्या, आपको अपनी जिंदगी के विषय में सोचना ही है। तो अगर चाहते हैं लाइफ में सफल होना, इन चीजों से निकलना, एक ये लड़ाई आपके जीवन में चल रही है उससे जीतना चाहते हैं, तो आपको अपने पर फोकस करना ही पड़ेगा। इन चीजों से बच 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 के आगे निकलना पड़ेगा। और जहां बहुत ही जरूरी होता है, वहां आवाज उठाना भी जरूरी होता है, स्टैंड लेना भी पड़ता है। लेकिन फिलहाल समय कैसा है, ये आपको आकलन इसका करना पड़ेगा कि फिलहाल समय कैसा है। क्या इस समय आवाज उठाना सही है, या अपने करियर पर फोकस करना जरूरी है? क्या मेरी आवाज उठाने से चीजें बदल जाएंगी, या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या अगर पड़ता है चीजें और बदतर होती हैं, खराब होती हैं, तो कहीं ना कहीं जो चीजें मैं कर रही हूँ अपने लिए, कर रहा हूँ अपने लिए, वो इफेक्ट होगी। तो इससे अच्छा है कि भैया चुप रह के इग्नोर करके अपना काम करो। दोनों चीजें होती हैं, समय के अनुसार दोनों चीजें की डिमांड होती है। आप सोचिए कि आपको करना क्या है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।